1947 में भारत ने अकाल जैसी स्थिति का सामना किया। ये हालात फिर से देश में पैदा ना हो, इसके लिए जी तोड़ तैयारी भी की और हरित क्रांति को अपनाने का मन बनाया, लेकिन इसके दूरगामी परिणामों की कल्पना तक नहीं की। ये है हमारे देश की मिट्टी, जो हमें अन्न प्रदान करती है, हमारा पेट भरती है। देश को आत्मनिर्भर बनाने के लिए कृषि में रसायनों का प्रयोग किया गया और हरित क्रांति के आने के बाद उपज में कमाल का इजाफा देखने को मिला। लेकिन अंधाधुंध हो रहे केमिकल के इस्तेमाल ने हमारी भूमि को खोखला बना दिया है। समय को थोड़ा पीछे ले चलते हैं और आपको दिखाते हैं भारत में हरित क्रांति। भारत उन देशों में से है जिसे आजादी हासिल करने के लिए बहुत संघर्ष करना पड़ा। अंग्रेजों का जुल्म हो या अकाल जैसी स्थिति से निपटना हो, हमारे देश को आजादी पाने के लिए बहुत से बलिदान देने पड़े। ऐसी स्थिति में देश की अर्थव्यवस्था भरभरा गई थी। विभाजन के बाद देश की स्थिति बहुत गंभीर थी। 75% जमीन कृषि योग्य थी। बंटवारे की पीड़ा से निकलकर फिर से विकास की गाड़ी को पटरी पर लाना था। देश के हालात को देखते हुए कृषि को बेहतर करने के लिए कई ठोस कदम उठाए गए। इसलिए देश के पहले प्रधानमंत्री ने उचित ही कहा, बाकी सभी चीजों के लिए इंतजार किया जा सकता है, लेकिन कृषि के लिए नहीं। अन्न उत्पादन और किसानों की आय बढ़ाने के लिए 1966-67 में भारत में हरित क्रांति की शुरुआत हुई। समय की मांग के अनुसार देश भर के लोगों ने हरित क्रांति का खुले दिल से स्वागत किया और धीरे धीरे इस क्रांति ने पूरे भारत को अपने रंग से रंग दिया। बदलाव लोगों को आकर्षित करता है। जाहिर है किसान भी इससे अछूता नहीं रहा। जो आधुनिक खेती है उसमें बहुत सारे खरपतवार नियंत्रण करने के लिए हमको हर्बिसाइड का यूज करना पड़ता है या रासायनिक खादों का उपयोग करना पड़ता है पोषक तत्व प्रबंधन के लिए। और इसके साथ साथ जो भी हमारे कीड़े मकोड़े बीमारियां आती हैं उनको नियंत्रण करने के लिए इंसेक्टिसाइड या फंजीसाइड का इस्तेमाल करना पड़ता है। तो क्योंकि इनका अनाधुंध उपयोग हो रहा है और किसी न किसी रूप में इनके अवशेष हमारे उत्पादों में रह जाते हैं और बहुत सारी इनके कारण जो बीमारियां आ रही हैं मनुष्यों में और पशुओं में, तो उनको नियंत्रण करने के लिए साथ साथ जो है हमारी मिट्टी की उर्वरता शक्ति भी जो है वो कम होती चली जा रही है। वायु प्रदूषण भी हो रहा है। वायु प्रदूषण का मतलब ये है कि हमारा कार्बन डाइऑक्साइड और हमारी मीथेन गैस जो है वातावरण में जा रही है और नाइट्रेट जो अधिकतर हमारे किसान भाई जो हैं यूरिया का इस्तेमाल कर रहे हैं, पानी के साथ वो मिट्टी की निचली परत में चले जाते हैं नाइट्रेट कंटेंट। तो इस तरीके से जो है हमारा वातावरण प्रदूषित हो रहा है, मिट्टी की उर्वरता शक्ति कम होती चली जा रही है और इसके साथ साथ जो मुनाफा है वो भी किसानों का कम हो रहा है। तो इस वजह से जो है हमको जैविक खेती को प्रमोट करने की आवश्यकता है। रासायनों के दूरगामी परिणाम अच्छे होंगे या बुरे, इसके बारे में सोचे बिना देश के किसान देश में हरित क्रांति लाने की होड़ में लगे रहे, जिसका परिणाम आज पूरा देश झेल रहा है। भारत में कृषि को बेहतर बनाने के लिए और देश की अर्थव्यवस्था को मजबूत करने के लिए हरित क्रांति का सहारा लिया गया। अधिक पैदावार वाले बीजों का इस्तेमाल हो या फिर रासायनिक उर्वरकों का प्रयोग या फिर नलकूपों के चलन से हमारा देश आज बहुत बड़ी समस्या में पड़ गया है। भूमि अपनी उपजाऊ क्षमता खोती जा रही है और हम अपने खेतों में रसायन से भरी उपज उगा रहे हैं। समय का चक्र घूमकर फिर से वहीं आ गया है और जैविक खेती ही वो रहा है जो हमारे देश की धरोहर को बचा सकती है।